आप सब लोग जो यहाँ आए हैं दूर दूर से, खासकर मीडिया वाले, की ये एक ऐसी पहल थी कि जो वैसे ही चाय पर चर्चा होते होते बात ये हुई कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी इस शहर के डेवलपमेंट में क्या कर सकती है। बहुत पुरानी बात है ये। तो पुलिस के भी चैलेंजेस थे कि भाई कि जो एक्चुअली क्या है कि किसी भी आदमी को थाने में आकर के हमेशा एक डर सा लगा रहता है। तो हमने सजेशन दिया कि भाई शायद यूनिवर्सिटी वांट टू डू सम CSR वर्क, तो उसमें फिर हमने इसका पहले पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराया। एंड हमारे लॉ डिपार्टमेंट से, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से, इवन मेडिकल कॉलेज में हमारा एक साइकेट्री डिपार्टमेंट है जो क्योंकि मोस्टली झगड़े होने का कारण कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कुछ ना कुछ मतभेद होते हैं। उसके कारण चाहे वो डिप्रेशन भी हो सकते हैं, चाहे वो सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कम्प्लेक्सेस। आजकल बच्चे काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गए हैं और मानने को तैयार ही नहीं होते कि भाई गलती किसकी है। तो ये जो काम हुआ है, मतलब पिछले साल 26%, 20% मतलब FIR हुई थी और इस बार 5% हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन है इसका। और चूँकि मैम ने कहा कि रिसर्च होनी है, तो शारदा यूनिवर्सिटी ऑलरेडी फोकसिंग ऑन दैट। तो मैं टीम से यही कहूँगा कि हर केस का एक केस स्टडी बना करके एक रिपोर्ट निकाली जाए, फिर बाकी भी स्टेट में जहाँ जहाँ ये चल रहे हैं उनकी भी रिपोर्ट शारदा यूनिवर्सिटी मंगाए और उसकी एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सबमिट की जाए कि व्हाट आर द रीजंस, कैसे बढ़ रहे हैं, उसको कम करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट क्या इनिशिएटिव ले सकता है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन जो लोग आए हैं जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। एंड उम्मीद है कि आपका जीवन आगे सुख से चलता रहे, कोई झगड़े ना हो। और थैंक यू फॉर मीडिया दैट यू केम एंड वेटेड फॉर सो लॉन्ग मैम को सुनने के लिए, बिकॉज मैं चाहूँगा कि मैम खुद अब उस पर ज़्यादा अपनी प्रकाश डालें कि क्या करना। सुनीति जी ने पूरा वेरी शॉर्ट में पूरा ब्रीफ कर दिया है, तो थैंक यू वेरी मच। देखिए, पिछले वर्ष जितने भी हमारे पास इस फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लिनिक में मामले आए थे, उसमें महज 11 में FIR हुई है। 95% का सक्सेस रेट इस क्लिनिक ने अचीव किया है, जो अनप्रेसिडेंटेड है। किसी भी ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को बातचीत के माध्यम से साइकोलॉजिकली ट्रीट करके और उसका समाधान निकाल लेना अपने आप में ही दुष्कर कार्य है, और इस FDRC की टीम ने इस दुष्कर कार्य को पूरा करके दिखाया है। हम शारदा यूनिवर्सिटी के और उनकी लॉ डिपार्टमेंट की टीम के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इस क्लिनिक में अपना एक बहुत पॉजिटिव योगदान देते हुए हमारे इस पहल को नया आयाम दिया है। इस वर्ष हमारा उद्देश्य होगा कि इसको हम रिसर्च से जोड़ें और साथ ही साथ क्लिनिकल साइकोलॉजी से जोड़ें, जिससे कि ना केवल हम एक फैमिली काउंसलिंग कर सकें बल्कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी कर सकें, और उस दिशा में भी हम अपने इस सोल्यूशन को थोड़ा सा और रिच, थोड़ा सा और समृद्ध और गहरा बना सकें। मैम, इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाने के लिए भी आपने अभी बताया था स्टेट गवर्नमेंट को प्रेजेंटेशन देने का, तो किस तरीके से ये हमारा जो मॉडल डेवलप हुआ है और नोएडा में एमिटी यूनिवर्सिटी के सौजन्य से जो मॉडल डेवलप हुआ है, उसमें हम लोगों ने अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस रेट देखा है। साथ ही साथ जो क्वालिटी ऑफ सोल्यूशन है उसमें भी हमने बढ़ोतरी होते हुए देखा है, उसमें गहराई आते हुए हमने देखा है। इसलिए इस केस स्टडी को हम स्टेट गवर्नमेंट और DGP हेडक्वार्टर के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, ताकि इसको जहाँ पर भी सुविधाजनक हो और उपलब्धता हो, इसको दोहराया जा सके।